राकेश जी, चूंकि वादा है कि 1-on-1 ये इंटरव्यू होने वाला है, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है राकेश जी। उम्मीद करती हूँ आपकी तबीयत ठीक होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। हाँ बताओ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बताओ। हाँ, आप ये धमकी हाँ क्यों? ठीक है। लोकतंत्र में ये धमकी क्यों कि अब हम लखनऊ के सारे रास्तों को घेर देंगे? कहाँ ये कौन चलावे? हमने तो ये कहा कि लखनऊ को भी जरूरत पड़ी तो दिल्ली बनाएंगे। इसका क्या मतलब कौन सी धमकी होगी? दिल्ली तो बड़ा शहर है, बहुत पेड़ हैं उसमें। दिल्ली में बहुत खूबसूरत है दिल्ली। अगर लखनऊ दिल्ली बन जाए तो क्या दिक्कत है? तो आप लखनऊ में खेती करेंगे, इसका क्या मतलब? पेड़ कैसे उग जाएंगे रातों रात? नहीं, लखनऊ दिल्ली तो बहुत खूबसूरत है अंदर से भी। नहीं, खूबसूरत तो है, ये कह दिया कि जब एक किसान नेता ये कह रहा है तो कि हम ऐतराज क्या है? हम लखनऊ को भी दिल्ली जैसा बनाएंगे, तो मुझे तो वो 26 जनवरी याद आ जाती है। हाँ ना 26 जनवरी ना याद करो। 26 जनवरी ना याद करो। ये प्रदेश की राजधानी है और वो आतंकी याद जाता है। याद सुनिए, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ पर आंदोलन कम राजनीति ज्यादा कर रहे हैं? कहाँ पे? हमें क्या चुनाव लड़ना? कहीं चुनाव तो लड़ने की आपकी पुरानी आदत है, ये तो आप भी जानते हैं। और उसमें जमानत जब्त करने की भी आपकी पुरानी आदत है। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उत्तराखंड में अचानक क्यों ये बात कहनी है आपको? उत्तर प्रदेश में क्यों अचानक ये बात कहनी है आपको? ना उत्तराखंड में तो पंजाब में क्यों अचानक ये बात कहनी है? हम उत्तराखंड में भी गए ना, हम तो हरियाणा में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं। कर्नाटक में तो चुनाव है नहीं। हम कर्नाटक में भी गए, उड़ीसा में भी गए। हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। नहीं, टाइमिंग क्यों? वहां पे आप पुराने राजनेता भी हैं। सब जगह क्यों? और राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टिकैत साहब, आज मैं किसान नेता कम और एक राजनेता ज्यादा देख रही हूँ। इन पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अच्छा, वोट देना कोई राजनीति होती है क्या? वो आदमी कौन है जो वोट नहीं देता? वोट तो हर आदमी को देनी चाहिए। नहीं, वोट देना राजनीति नहीं होती है। तो उसको क्वेश्चन भी नहीं करना। चुनाव लड़ना राजनीति होती है। चुनाव लड़ना राजनीति ना, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पहले तो कभी चुनाव लड़े हैं ना आप? 7 महीने लड़े हैं ना आप चुनाव? कह रहा कि पहले क्या हुआ, अब थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं हम। हाँ, अब नहीं लड़ रहे हैं आप चुनाव, अब थोड़ा लड़ रहे हैं। पर आप बीजेपी को हराएंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को हराएंगे। आंदोलन की बात, आंदोलन की। अरे अजा, कोई अगर वोट नहीं दे रहा तो बताओ उसका हम क्या करें? चुनाव तो 7 महीने बाद में है ना। चुनाव की बात तो बाद में कर लो, अभी तो कानून पे बात कर लो। ये जो गेहूं नहीं बिका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, MSP पे खरीद नहीं हुई, उसको कहाँ पे बेचे? ये लखनऊ में जाकर आ रहा है, बिजली का बहुत महंगा रेट है। हल होगा कि सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आने से बंद होगा? मतलब हल निकलेगा, कहाँ निकलेगा? बातचीत से हल होगा। बातचीत तो फिर आप लखनऊ, उत्तराखंड और पंजाब जाएंगे तो फिर बातचीत के लिए कौन आएगा? क्यों नहीं जाएंगे हम? भाई यहाँ पे सरकार से तो बात करनी पड़ेगी। क्या 4 साल में देश में महंगाई नहीं बढ़ी? क्या गन्ने का रेट नहीं बढ़ना चाहिए था? तो फिर आप दिल्ली में है ना, आपको सरकार से बात करनी है। महंगाई केंद्र की जिम्मेदारी ना, कानून केंद्र की जिम्मेदारी। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ यहाँ आप उत्तर प्रदेश क्यों जा रहे हैं? कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पंजाब क्यों जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी तो सारे राज्यों की है। नहीं, क्यों ना जाएं? यूपी सरकार कृषि कानून लेकर आई थी टिकैत साहब। सारे राज्यों में जाएंगे लेकर आया था? आपको कानूनों की बात करनी है, मैं कानून की बात करती हूँ। उसके लिए किसने बनाया? केंद्र ने, केंद्र सरकार कानून लेकर आई। हाँ, गन्ने का भाव कौन बढ़ाएगा? उत्तर प्रदेश। बिजली के रेट कौन घटाएगा? उत्तर प्रदेश। 8 महीने बाद क्यों याद आ रहा है? MSP पे खरीद कौन करवाएगा? ये गन्ने का भाव तो 8 महीने पहले भी ऐसा ही था ना। अच्छा, तब आप लखनऊ में क्यों नहीं थे? ना
हम तो नहीं 4 महीने 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, भाव नहीं बढ़ाओगे तो हम अपनी आवाज ना उठावें? नहीं उठाइए आप, हम अपनी आवाज भी उठाएंगे। टिकैत साहब, मैं भी आऊंगी आवाज उठाने के लिए। मायावती मैं ये कह रही हूँ कि मायावती ने 8 5 महीने साल पहले में, गन्ने के दाम कहाँ थे? अरे आप सुन तो लो, क्यों? अगर हम अब कह रहे हैं, पहले भी कहा आंदोलन चल रहे हैं, तो बगैर आंदोलन के सरकार मानेगी नहीं क्या? आंदोलन कीजिए, या जब आंदोलन होगा, जब जनता आंदोलन करेगी, सड़क पाएगी, जब राजनीतिक रूप क्यों ले रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। आप उन्हीं इलाकों में क्यों जा रहे हैं जहां पर चुनाव होने हैं? राजनीतिक रूप नहीं। तो फिर कहिए ना टिकैत साहब, जिस कायदे से आप अपनी बातें रखते हैं, जिस बेबाकी से आप अपनी बातें रखते हो, उस बेबाकी से कह दीजिए कि मैं बीजेपी को हराने जा रहा हूं। क्यों नहीं कह रहे हैं ये बात? मैं ये कह रहा हूं कि जो टाइम आएगा, अभी तो 7 महीने हैं, आज थोड़ा चुनाव है। हाँ, तो भाई आप 7 जमीन महीने तैयार हैं, करने जब जा रहे हैं ना इन कोई इलाकों में? स्थिति आओगी, क्या होगी, जब बता देंगे। हाँ, तो मतलब आप तैयारी करने जा रहे हैं ना, आंदोलन जमीन करने जोत जा रहे रहे हैं। हैं। राकेश टिकैत साहब, तो हम तो फिर अपनी आवाज भी ना ईमानदारी से उठावें? ना उठाइए, आप उठाइए। आपकी एक तस्वीर आती है, आप एसी में आराम हाँ, फरमा, उठाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग ये कहेंगे क्यों भाई ये AC किसान एसी में ये नहीं बता- सो सकता है? हाँ, हाँ सुन सोच लो। सकता है सर, देख, मैं तो चाहती हूँ देश का हर किसान एसी में नहीं सो सकता। मुझे पता था आप ये एक मिनट कहेंगे। सुनिए ना टिकैत साहब, मतलब मैं ये हाँ, कहती हूँ, जो हाँ, सरकार है ना, ये हाँ, चाहती सुनिए, आप है सुनिए। कि किसान गरीब रहे, मेरी बात सुनिए। किसान पे कपड़ा ना रहे, हाँ, टिकैत किसान साहब, को मैं सुन जानकारी रही ना हूँ, रहे, मैंने सुन लिया, आप किसान मेरी बात एसी में सुनिए। भी लौटेगा। हाँ, आप रहिए एसी हाँ, में, लेकिन सुन लिया आपके ना? बाकी साथी तो जो किसान लोग हैं- एसी में ना लौटे, हाँ। किसान एसी में लौटेगा तो वो अपराध नहीं है। टिकैत साहब, आपकी बात कर रही हूँ अरे मैं, किसान की ये बात तो नहीं कर भाई रही। राजनेता जो है टिकैत साहब, मैं आपकी बात कर रही हूँ। सुनिए, जी, आप एसी में सोते हैं, वो बाकी सारे किसान जिनको आप जगह जगह लेकर जा रहे हैं, वो कभी ट्रैक्टर के नीचे सोते हैं, कभी तंबू लगाकर सोते हैं, कभी उनको पानी नसीब हो रहा होता है, कभी उनको पानी नसीब नहीं ना होता। हम तो वहीं तो तो एक सोते हैं तरफ हम। आप किसान हैं अच्छा, और दूसरी अगर तरफ वो आपके प्रेस के आंदोलनकारी लिए किसान। एक प्रेस का सुनिए टिकैत साहब, प्रेस सुनिए। का अभी मेरा ऑफिस मेरा बनवा सवाल खत्म दिया, नहीं है। वो आप लोगों के बैठने के लिए बनवा दिया। शुक्र है। मैंने अब इंटरव्यू जो है ना, प्रेस वालों को इंटरव्यू में धूम में देता हूँ वहाँ पे। अच्छी बात है टिकैत वो साहब, प्रेस आप का कह ऑफिस रहे हैं है। कि गरीब किसान इसको आप हैं, एसी घर हम बता रहे हो, गरीब प्रेस का है। किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। औसत कमाई जो एक किसान की मासिक है आज की तारीख में हिंदुस्तान में, वो कुछ 6,500 रुपए, 100 रुपया और कम है, 6,400 रुपए है। आपकी संपत्ति लगभग 80 करोड़ के आसपास बताई जाती है। आपका क्या फॉर्मूला है? आप जब गरीब किसान कहते हैं, हाँ नहीं मुझे वो गरीबी आप पर सूट नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ ना, सुन लो ना, मेरी तो कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हाँ, वो कैसे हुई? 80 करोड़ किसने बता दी? मेरी तो कई लाख नहीं, करोड़ की है मुझे तो संपत्ति। इधर उधर से पढ़ के कहीं से मेरी पता तो चला। कई आज लाख आप बता करोड़ दो, की है। आप बता दो 80 कितनी हजार करोड़ में। की है। हाँ नहीं मुझे तो नहीं पता भाई, सरकार को लगाना पड़ेगा हमारी संपत्ति कितनी। नहीं टिकैत साहब, सीए लगाने जब आप पड़ेंगे, गरीब उस पे किसान SDM कहते हैं लगाने टिकैत साहब, पड़ेंगे, तो मैं ये लगानी जानना पड़ेगी, चाहती हूँ कि CBI ये लगानी मेरे पड़ेगी, सामने बैठा सब गरीब लगाओ। किसान, उसकी संपत्ति कितनी है? हाँ। मेरे साथ में बैठे इस मैं तो गरीब ये किसान बता रहा हूं राकेश ना टिकैत की संपत्ति कितनी है? और हमें तो नहीं पता कितनी, जांच करवाओ ना कितनी है हमारी, हमें तो नहीं जानकारी कितनी है। क्या पता कई करोड़ रुपए की संपत्ति है हमारे पे। ये सारे किसानों की संपत्ति हमारी तो है। ये तो ये आप किसान हैं, ये इनकी सब ये तो संपत्ति इस सवाल हमारी से है। बचने का तरीका हुआ टिकैत साहब, और इसीलिए साफ गोई से, जितना साफ क्यों गोई है से आप बचने अपनी का बात सवाल? रखते हैं, भाई ये उतनी भारत साफ गोई सरकार से क्या कर रही? अपनी चीजें आप रख दीजिए सामने। नहीं ना, मुझे बस इस बात से भारत दिक्कत है सरकार क्या कर रही है कि जब आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और आप जब ये कह रहे हैं कि एसी में गरीब किसान नहीं सो सकता, तो मैं जानना चाह रही थी कि आप कितने गरीब किसान हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, दोबारा आपसे बात ये होगी। ना गलत चीज हम फिर है, मिलते गलत चीज रहेंगे। है। हाँ, आप ये clear नहीं कर कहा दीजिए। हमने गलत चीज है। हाँ, बोल दीजिए। हमने ये कहा कि देश की सरकार और आप जैसे लोग, देश की सरकार और आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश का किसान गरीब रहे, वो उसका विकास ना हो,
उस पे फटा हुआ कपड़ा रहे, नहीं वो सर। गाड़ी ना ले सके, नहीं देश का सर। किसान गरीब नहीं रहे। सर। आप ये तो वो भाषा ये बोल रहे हैं, नहीं, ये हो गया आप विक्टिम वो कार्ड। भाषा बोलते हो जो भाषा ना बीजेपी टिकैत के साहब, ये हो प्रवक्ता गया बोलते विक्टिम हैं। कार्ड। ना गलत बात। आप वो भाषा मैंने बोलते कहा मैं हो। चाहती हूँ आप एसी में रहें। मैंने आप कहा वो कि भाषा बोलते हो जो आपको बीजेपी भी के वही प्रवक्ता हक है जो बोलते हैं। देश की अब किसी भी जनता को एंकर- हक है। नहीं अगर टिकैत साहब, मैं एंकर- सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आपकी सुनो, संपत्ति क्या अब है। सुनो, आपने बाकी अब किसानों सुनो। पर छोड़ दिया सवाल है क्योंकि यार, आपने देश कहा के मैं किसान गरीब का हूँ, सवाल है। मैं एसी में नहीं सो सकता। तो मैंने ब्रेक पूछना मत चाह लो। के बताइए कितने गरीब हैं आप। ना, मैं ना। जानना चाह रही थी कितने गरीब हैं आप। हम तो गरीब ही तो हैं हम। तो ठीक है फिर। अरे गरीब हैं, खेत से जो पैदा होता है उससे ठीक है गरीब सर। हैं हम। ठीक है सर, मैंने मान लिया आपकी बात। जो फसल पैदा करते हैं उसकी मैंने मान कीमतें लिया नहीं आपकी मिलती। बात। मैंने मान लिया आपकी बात। जो मैंने फसल मान लिया पैदा करते कि आप हैं गरीब हैं। उससे गरीब हैं हम। हाँ ठीक है, मैं मान गई। फिर भी जो कह रही हूँ कि फसल पैदा लोकतांत्रिक करता है तरीका देश का किसान, लोकतांत्रिक वो तरीके बड़ा हो का या हक छोटा सबको किसान है, हो। लेकिन लोकतंत्र को तार-तार करने का नहीं। टिकैत साहब, फिर सबको आपसे है। मुलाकात होगी। आंदोलन बहुत करने बहुत का हक शुक्रिया, सबको बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।